न्यूमेरिक फंक्शन इन माइस्क्यूएल। तो न्यूमेरिक फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होते हैं और कोई रिजल्ट देते हैं, जैसे एबीएस हो गया, सील हो गया, फ्लोर हो गया। तो एक एक करके सबको समझते हैं। तो जैसे एबीएस है, एबीएस क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है? जैसे प्लस या माइनस वैल्यूज को हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही दिखाना। जैसे अगर मैं सिलेक्ट लिखूँ, सिलेक्ट एबीएस, और यहाँ लिखता हूँ -6, देन 6 आएगा। क्यों? क्योंकि -6 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो 6 आ जाता है। जैसे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 6 रहने दूँ पॉजिटिव में, तो सिर्फ पॉजिटिव मतलब 6 ही आएगा, बिकॉज 6 पहले से ही पॉजिटिव है। तो सिलेक्ट एबीएस हो गया। अब होगा सील। तो सिलेक्ट CEIL, सील। अब सील क्या करता है? सील नेक्स्ट इंटीजर को देता है। जैसे अगर कोई मान लो डेसिमल में वैल्यू है, तो इसकी नेक्स्ट इंटीजर को देगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे बन सकता है। तो 6, क्योंकि 5.7 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आएगा? 6 आता है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर दूँ तो ये 5 दे रहा है, मतलब बिकॉज इसको इससे छोटा नहीं दे रहा, आप वही दे रहे हो, तो इसलिए 5 ही आया। तो मतलब नेक्स्ट इंटीजर जो डेसिमल में होता है उसके नेक्स्ट इंटीजर को देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। तो अब अगला है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फ्लोर सील का उल्टा है। सील का उल्टा कैसे है? जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लिखूँ और यहाँ पे वैल्यू दूँ, तो यहाँ पे आएगा 5, बिकॉज 5.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है? मतलब 5 आएगा, बिकॉज सील में क्या था? 5.5 का अगर सील निकालोगे तो वो 6 आएगा, बट अगर 5.5 का फ्लोर निकालोगे तो वो 5 ही आएगा, बिकॉज वो छोटा इंटीजर है उससे, और सील में बड़ा इंटीजर। तो अब अगला है डिव। डिव क्या है? डिवीजन। तो वो ये तो नॉर्मल सा है, नॉर्मल डिवीजन। 15 डिव 3, तो यहाँ पे आएगा 5, बिकॉज 15 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आता है। तो अब अगला है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या? सबसे बड़ा नंबर, मतलब कुछ नंबर में से सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट। तो इसमें जैसे अगर मैं 4, 5, 6 ऐसे कुछ नंबर डाल दूँ तो सबसे बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 61 आया। 61, 4 में से सबसे बड़ा नंबर 61 है। अब जैसे अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, लीस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो यहाँ पे कुछ और थोड़ा नंबर बदल देता हूँ। देखो 4 आया, क्यों? सबसे छोटा कौन सा है? 4 है। तो अब अगला है सम। तो सम आप डायरेक्टली मतलब यूज़ नहीं कर सकते सिलेक्ट के साथ, इसके लिए आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। तो सिलेक्ट, मेरे पास एक टेबल पहले से पड़ी हुई है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे एज है यहाँ पे, तो एज का सम निकाल के देखते हैं। तो सिलेक्ट सम एज, देन कहाँ से? स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। सिलेक्ट मतलब कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, सम उस फंक्शन का नाम है, और कौन से कॉलम पे आप वो फंक्शन लगा रहे हो उसका नाम, मतलब एज पे हम सम लगा रहे हैं, और कौन से उससे क्या कहते हैं टेबल से ले रहे हो उसका नाम लिखना। मतलब फ्रॉम स्टूडेंट सम निकाल दो कौन से? एज का। तो इसका आंसर कुछ 61 आएगा, मैंने पहले ही कर लिया था। तो अब अगला है log 10। तो log 10 क्या था? मतलब लॉगरिथमिक विद बेस 10, मतलब 10 के ऊपर कितनी पावर चढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट log 10, अगर मैं इसमें 10 डालूंगा तो 1 आएगा, बिकॉज 10 के ऊपर जब 1 की पावर चढ़ाते हो तो 10 आता है। तो इसलिए जैसे अगर मैं लिखूँ log 100, सॉरी सिलेक्ट लिखना भूल गया, सिलेक्ट log 10, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, क्योंकि 10 के ऊपर आप जब 2 की वैल्यू चढ़ाते हो तब 100 आता है। तो ये एक्सपोनेंशियल का आप उल्टा मान लो एक तरफ से, ठीक है। तो उसी तरह जो है log 2 भी है, बस इसमें बेस चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज 2 के ऊपर जब 2 की पावर चढ़ाओगे तब जाके 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है पावर। पावर मतलब एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल सा है। तो सिलेक्ट पावर, मैं यहाँ पे 2 के ऊपर 3 की पावर चढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे 8 आ गया, बिकॉज 2 इंटू टू कितना आएगा? 8 आएगा, बिकॉज 2 के ऊपर 3 की पावर, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 8 आ गया।
अब है अगला SQRT मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट सिंपल सा है, मतलब उसका स्क्वायर रूट कितना है, जैसे अगर 6 × 6 है तो 36, तो 36 अगर मैं स्क्वायर रूट में डालूंगा तो 6 आंसर आना चाहिए। SQRT 36, तो यहाँ पे मेरा 6 आ गया। एक और बार करके देखते हैं 49 के साथ, तो यहाँ पे 7 आ गया, बिकॉज 7 × 7 49। अब है राउंड। अब इसमें राउंड में दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, जैसे अगर मैंने 4 5 लिखा और फिर लिखा 1, तो जो पहला है वो तो न्यूमेरिक वैल्यू है, और दूसरा ये बता रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। जैसे अगर मैं एंटर मारूं तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस थे बट अब एक ही है, वो 4 चेंज होके 5 हो गया, मतलब 45 का जो आप राउंड ऑफ करोगे ना डेसिमल में तो वो 5 आ जाता है। जैसे अगर मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, अब ये कुछ बड़ा नंबर ले लिया मैंने आपको, तो देखो 3.5 तब भी आया, बिकॉज जब आप 3.4 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 3.5 आएगा, बिकॉज 3.4 से सबसे पास में 3.5 ही आए। जैसे अगर मैं एक और बार, अब इसको अगर मैं 2 कर दूँ तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे, इतने आएंगे, ठीक है, मतलब पहले कन्वर्ट करेगा फिर 2 डेसिमल प्लेसेस पे दिखाएगा। अब देखो 46 मतलब 3.46, 45 को इन्होंने कन्वर्ट किया, राउंड ऑफ किया, देन 3.46 आ गया। मतलब डेसिमल प्लेसेस को कम कर देना, जैसे यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस थे तो अब 2 हो गए, तो ये था राउंड, तो राउंड ऑफ कर देता है सिंपली। अब है अगला साइन। तो साइन क्या करता है, साइन जस्ट नंबर का साइन बता देता है, जैसे कोई नंबर पॉजिटिव होता है कोई नेगेटिव होता है, तो इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बता देता है, बट ये जो आंसर है वो अलग तरीके से दिखाता है। जैसे -1 आया, अगर मैं इसको माइनस हटा दूँ तो 1 आएगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 1 में आंसर देगा, बट उस पर मतलब साइन चढ़ा देगा 1 पे माइनस, मतलब कि जो -4 था वो नेगेटिव है, 1 पे पॉजिटिव, मतलब कि जो 4 था वो पॉजिटिव है। अब आखिरी है AVG एवरेज। तो एवरेज आप सीधा यूज़ नहीं कर सकते सिलेक्ट के साथ, उसके लिए आपके पास एक टेबल होनी चाहिए। तो मेरे पास जो पुरानी टेबल थी उसी को मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एज है इसमें, तो इसको मैं यूज़ करूँगा, तो सिलेक्ट AVG और यहाँ एज लिख दूंगा फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ, सिलेक्ट मतलब कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, मतलब दिखानी है आपको। AVG मतलब एवरेज, कौन से कॉलम पे, एज वाले कॉलम पे, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट वाले टेबल से आपको एवरेज दिखाना है, किस में से, एज में से। तो इसको एंटर करते हैं, तो कुछ 15 जो है इसका एवरेज आ रहा है। तो यही थे, वैसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे रेडियन हो गया, डिग्री हो गया, और कॉस हो गया, साइन हो गया, ये सब आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ऐसी बहुत सारे न्यूमेरिक फंक्शन है। तो थैंक यू।